इसमें क्या है कि आर्टिकल्स फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बता दूं कि एवरी सिंगल एग्जाम, बैंक, पीओ, एसएससी, ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आर्टिकल चैप्टर पूछा जाता है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन अक्सर लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर आप लोग ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं, मैं आपको आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड जो डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि अब आप आर्टिकल रिलेटेड कोई छोटी मोटी गलतियाँ नहीं करेंगे। और सबसे पहले मैं आर्टिकल के बारे में आपको बता दूं। आर्टिकल्स जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में ये डिटर्मिनर होते हैं। ठीक है, और ये अक्सर ये नाउन्स के पहले वाक्य में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि ही इज एन IAS ऑफिसर। ये एक सेंटेंस है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो एन शब्द है ना, ये आर्टिकल है। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स इंग्लिश में 3 होते हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश में 3 हैं, ये ए, एन और द, ये 3 जो हैं आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कभी कभी हम एन यूज करते हैं, कभी अ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ यूनिक आइडिया। यहां पे आपने अ यूज किया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि यहाँ यू आया है और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन लगना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं इस चैप्टर के अंत में, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ कहीं भी आर्टिकल्स अप्लाई करना है, वन थिंग यू हैव टू नोटिस कि ये अक्सर देखिए ये नाउन आइडिया है, यहाँ पे नाउन है ना, तो नाउन्स की ये पहले ये आते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल्स आर दोज वर्ड्स दैट इंडिकेट द अराइवल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। और अक्सर देखिए यहाँ पे ही इज एन IAS ऑफिसर, ऑफिसर भी नाउन है यहाँ पर, तो यहाँ पे एन लगा है। ठीक है, यहाँ पे अ लगा है। तो एग्जाम्पल मोड से मैंने आपको समझा दिया कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कीप इन माइंड कि ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल्स जो हैं इंग्लिश ग्रामर में, ये अगर इसके काइंड्स की बात करें तो ये मेनली 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, एक डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। जब तक आप ये 2 जो शब्द है ना, इन दोनों वर्ड्स को आप अगर नहीं समझते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है इससे रिलेटेड आप गलतियां करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो डेफिनिट आर्टिकल है उसमें हम एक शब्द इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, और अक्सर आपको ये वीडियो में आपको कोई नहीं बताया होगा कि ये जो ए एन है ये इनडेफिनिट है। डेफिनिट के जगह पे मैंने द को रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके इसके प्रोनाउंसिएशन पार्ट की बात करूं तो इसका जो उच्चारण है, ठीक है, उच्चारण अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम द पढ़ें, दी पढ़ें या दी पढ़ें। ठीक है, तो मैं आपका इसका IPA अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में इसका IPA बता देता हूँ, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अगर किसी शब्द का सही उच्चारण करना है तो हमें IPA सिंबल्स पे जाना चाहिए। IPA सिंबल्स शो करते हैं कि इसका सही उच्चारण क्या होगा। जैसे ये जो द है, जब आप IPA डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो इसे द को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये द होता है, तो इसे हम कभी कभी द भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो कभी कभी हम इसे द पढ़ते हैं, तो ये जो सिंबल है ना, ये ऐसे ही नहीं, इसे हम द पढ़ेंगे। इसे हिंदी में मैं यहाँ लिख रहा हूँ द। ठीक है, कभी कभी हम ये जो IPA इसका इस्तेमाल करते हैं दीगा, इसे हम दी पढ़ेंगे। ये अगला जो है इसे हम, मैं आपको बता दूं कि ये जब ये जो 2 आपको कॉलन साइन यहाँ के इसके साथ जुड़ा है तो इसका उच्चारण ऐसा ना हो करके, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दी और इसको हम दी पढ़ेंगे और इसको दी पढ़ेंगे। इस पे लंबा मतलब बड़ी की मात्रा है, यानी कि द, दी और दी।
तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट टू है ना, ये हमें वीक फॉर्म में पढ़ना है। जब शब्दों पर जोर दे के ना पढ़ना हो तो इसे हम वीक फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं। जब शब्दों का उच्चारण हमें वीक फॉर्म में करना हो, जैसे कह सकते हैं कि दिस इज द चेयर, मतलब हम इस पे स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि दिस इज द चेयर, मतलब दी का मतलब पर्टिकुलर केस में हम बड़े स्ट्रेस, मतलब इस पे हम बड़ा स्ट्रेस दे करके पढ़ रहे हैं इसको। और इससे इसका जो उच्चारण और ए और एन का होता है, ए और एन की बात करें, इसका जो उच्चारण होता है जो ए और एन है, इसको देखिए अन को ऐसे भी लिखते हैं, है ना, एन और अन। ये इसका जो IPA मैं लिख रहा हूँ, कहीं ना कहीं से इस चीज़ों को अगर आप समझे रहेंगे तभी समझ पाएंगे। एक बार आप, मैं इसके लिए IPA पे जो मेरा जो वीडियो होगा उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये जो ए है इसे हम ऐसे भी लिखते हैं ए, और इसे हम अ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो ए है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में से हम पढ़ते हैं। अगर जोर देके कोई बात को करना हो तो ए ही पढ़ेंगे या अ इसे पढ़ेंगे। इसे हिंदी में हम अ कहते हैं, इसे ए कहेंगे ना। तो कहीं ना कहीं से उच्चारण पे भी थोड़ा ध्यान देना है। तो आर्टिकल्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो ये तो रही आपकी उच्चारण की बात। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो आर्टिकल्स हैं इनका क्या यूज़ है, ठीक है, हम अब और कैसे इसे हम अपना इस सेंटेंसेस में यूज़ करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर लिखा है कि डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। जो डेफिनिट आर्टिकल्स हैं ये हमें कभी भी डेफिनिट, जब पर्टिकुलर केस में किसी नाउन के पहले रखना हो तो द लगाएंगे, और कोई हम जनरल इन्फॉर्मेशन या जनरल नाउन या नेम ऑफ एनीथिंग की बात करें तो अ और एन लगाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि आई हैव अ बुक, मतलब जो बुक है मेरे पास एक किताब है, इन जनरल कोई भी किताब है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि आई हैव द बुक, मतलब आई हैव द बुक, दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ बुक। जैसे कि या तो वही बुक जो आपने मुझे दिया था, या हम कभी किसी बुक से, अगर आपका सपोज यू हैव ब्रॉट अ बुक, कहीं से खरीद के लाए, आप उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हो तो वहां पे द बुक कहोगे। ये जो आर्टिकल 3 है ना, ये कि हर नाउन के साथ कहीं भी लग सकते हैं। जैसे कि जहां आप ए एन लगाते हो वहां द भी लगा सकते हो। जैसे हम अ बुक भी कह सकते हैं और द बुक भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें लॉजिकल रीजन जब तक आप ये चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे समझ नहीं पाएंगे। अगर हम कहें कि रिटर्न मी द बुक, रिटर्न मी द बुक, गिव मी बैक द बुक, एंड अगर हम कहें कि गिव मी अ बुक, यानी कि मुझे एक कोई भी किताब दो, लेकिन अगर कहें कि गिव मी द बुक, यानी कि वही पर्टिकुलर किताब, वही विशेष किताब की हम बात कर रहे हैं जहां पे द लगाते हैं। तो अगर द और ए और एन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब कि हम निश्चित, हिंदी अर्थ इसका निश्चित होता है, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, राइट। तो मैंने बताया कि आर्टिकल्स ए एंड द जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ये डेफिनिट और इनडेफिनिट। और इसके पहले मैंने आपको ये बताया कि आर्टिकल्स ज़्यादातर आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि दे इंडिकेट द अराइवल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। जहाँ कहीं भी तुम्हें एक आर्टिकल मिल जाए, दैट मीन्स आप ये समझ लो कि नेक्स्ट 2-3 शब्दों के अंदर नाउन्स आने वाले हैं। दे इंडिकेट नाउन्स आर गोइंग टू बी देयर इन अ सेंटेंस। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। आर्टिकल्स को किसी आपको ग्रामर के बुक में इसे डिटर्मिनर के नाम से बोला गया है। डिटर्मिनर ऐसे शब्द होते हैं ना, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन। वो एक नाउन के मीनिंग को लिमिट करते हैं, और अक्सर ये नाउन या प्रोनाउंस के पहले आते हैं। क्लियर। तो ये डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर का जैसे किसी चैप्टर में आपको मिलेगा कि इट इज़ अ काइंड ऑफ डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर का मैंने डेफिनेशन बताया कि इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड दैट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन, राइट। तो अब हम कुछ वर्ड्स की बात करते हैं और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं कहाँ पे द लगाऊं, कहाँ पे ए एन लगाएं। और उच्चारण की बात मैंने कर दिया, इसे द, दी और दी भी पढ़ा जाता है, और अन, ए एन दोनों पढ़ा जाता है। क्लियर। जब हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लगाते हैं तो ए और एन पढ़ते हैं, और हम जनरली बोलते हैं तो अ और अन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूँ अ और अन प्योर इन हिंदी में, और इसे हम 3 लिखते हैं द, दी और दी। मैं आपको बता दूं कि ये वीक फॉर्म है, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। और ये वीक फॉर्म
है ना, वीक फॉर्म, और इसे ए और एन अगर हम पढ़ें तो ये क्या हो जाएगा, ये वीक फॉर्म और ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म। क्लियर? तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो फिर आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी। ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको कि डेफिनिट आर्टिकल्स के यूजेस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज करें। ठीक है, जो डेफिनिट आर्टिकल्स हैं इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे हम जहाँ कहीं भी यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स जो पर्टिकुलर नाउन की तरफ इंडिकेट करें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल यहाँ पे देख लो, खाली स्थान में रखता हूँ, बुक यू गेव मी इज कॉस्टली। मतलब कि यहाँ पर देखो, एक फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्स में ऐसे पूछता है, खाली स्थान देगा, कहेगा यहाँ पे एक सुटेबल आर्टिकल भरो। तो हम देखो, हम बुक की बात कर रहे हैं, बुक यू गेव मी, जो किताब मुझे आप दिए थे, गेव मी मीन्स पास्ट की बात है, यू गेव मी एस्टरडे या यू गेव मी जो मुझे आपने दिया था, इज कॉस्टली, महंगा है। ठीक है, तो अब हम उसी बुक की बात कर रहे हैं जो आपने मुझे दिया है। बट अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज इनडेफिनिट। हम इनडेफिनिट नाउन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले दोनों में से एक डिसाइड करना है कि कौन सी जरूरत है, डेफिनिट आर्टिकल या इनडेफिनिट आर्टिकल। यहाँ पे हम निश्चित बुक की बात कर रहे हैं, उसी डेफिनिट बात कर रहे हैं, तो डेफिनिट के लिए हम यहाँ पे द लगाएंगे। ठीक है, तो द, अब डेफिनिट में एक ही ऑप्शन है, द लगाओगे तो यहाँ पर द बुक होगा। लेकिन अगर हम कहें, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लें इसके लिए, ठीक है, कि आई हैव, यहाँ पे स्पेस रहेगा, बुक, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी बुक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। ठीक है, ये अक्सर देखना अ और एन एक के अर्थ में भी यूज होता है। कोई चीज़ अगर संख्या में एक है तो वो अ और एन होगा। कभी कभी हम साधारणतया हम किसी फ्रेजेस के साथ अ लगाते हैं, अ का कोई मीनिंग नहीं आता है, वहाँ पर अ का कोई अर्थ नहीं आता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल्स ए एन और द हैं इनका कोई विशेष मतलब नहीं होता है, बट ये नाउन्स में, नाउन्स के पहले आते हैं, डिटरमिन करते हैं, उसके मीनिंग को लिमिट करते हैं। आर्टिकल्स बेस्ड 4-5 प्रश्न तक पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, होता कुछ नहीं है, बस आपको छोटी सी जानकारी रखनी है। पर्टिकुलर केस में द, जनरल केस में ए और एन लगाना है। यू डोंट नीड टू गो in very deep of study level, you have to study only this. okay, मैं आपको बता दूं कि इसका जो द का यूज है, मैं आपको 5-6 जगहों पे बता देता हूं कहाँ कहाँ यूज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि ये जो द है ना, कभी नेम ऑफ द फेमस ओशन, रिवर, और कहीं ना कहीं से फेमस बिल्डिंग, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। आप देखते हो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों लिखा रहता है, नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग, बुक, सो प्रॉपर नाउन्स के पहले भी ये द लगता है। और ये जो प्रॉपर नाउन्स हैं, आप कैसे, नाउन चैप्टर डिटेल में आप पढ़िएगा, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। नाउन्स क्या होते हैं मैं शॉर्ट बता दूँ यहाँ पे कि नाउन्स आर द नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब नाउन्स क्या है, किसी चीज़ के नाम को ही तो नाउन कहते हैं। तो उनके पहले जो पर्टिकुलर नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, उसके पहले द लगाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किसी का नाम भी तो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन नाम के पहले कभी भी द मत लगाना। नाम के पहले हम कभी भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन विद इन केसेस ऑफ सम फेमस रिवर, बिल्डिंग, जैसे द गोमती रिवर, ओके, द गोमती रिवर, तो मैं आपको बता दूं फेमस बुक्स, बिल्डिंग्स, ओके, नेम ऑफ द ओशंस। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिनके साथ हम द लगाते हैं, आपको ये ध्यान देना है। ओके, जैसे एग्जांपल द गोमती, द गंगा रिवर, रिवर के साथ लगाएंगे। ठीक है, और अगला मैं आपको बता दूं कि ये कुछ बुक्स तो मैंने लिख ही दिया है, कुछ आप ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी कभी देखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, अब ये सुपरलेटिव कहाँ से चला आया। सुपरलेटिव मतलब कि एडजेक्टिव्स 3 फॉर्म में यूज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म में। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट,
ठीक है। तो ये जो 3 फॉर्म हो रहे हैं जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो जहाँ कहीं भी सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आता है उस एडजेक्टिव्स के पहले हमें क्या लगाना है, द। You have to keep this in mind. This is very important. Most of the questions are asked and मैंने देखा है कि अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे कि यहीं पे मैं बता दूं, जैसे he is, sorry, he is जैसे ही इज ब्लैक में यहाँ पे स्पेस है, खाली स्थान, टालेस्ट बॉय इन द क्लास। मैंने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आ जाएंगे तो द लगाना बेटर होता है। तो क्या होगा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट कभी कभी ऑर्डिनल्स इस्तेमाल करते हैं। ये ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल्स ये होते हैं जैसे कि हम 1 2 3 तो ये कार्डिनल नंबर्स हो गए, लेकिन ऑर्डिनल्स आर दोज दैट शो द ऑर्डर ऑफ इट, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट, राइट। ऑर्डिनल्स के पहले भी हमें क्या करना है, ये द सप्लाई करना है। तो ये 4 इंस्टेंसेस मैंने बताया, ठीक है। इस 4 इंस्टेंसेस पे हमें द का इस्तेमाल करना चाहिए। और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, सम ऑफ द प्लेसेस हमें ये ध्यान देना है कि कहाँ पे द का इस्तेमाल करें ना करें। तो मैं इन शॉर्ट अभी मैंने आपको 4 रूल बताया है। वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। आर्टिकल कहने के लिए एक छोटा सा चैप्टर है ना, लेकिन अगर इसे आप ध्यान से पढ़ते हैं तो फिर इसके अंदर कुछ अंदर जाएंगे तो फिर चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। और सबसे पहले जो मैंने बताया उस चीज को मत भूलिएगा, द, दी और दी पढ़ते हैं। मैं आपको एक मूवी का नाम बताऊं, दी डर्टी पिक्चर, क्यों वहां पे दी लिखा गया था, यानी कि आप जोर दे के डर्टी पिक्चर बोल रहे हो ना। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं से जब हम वीक फॉर्म में किसी चीज़ को बोलते हैं तो द दी पढ़ेंगे या तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा। और ये जो छोटी की मात्रा जिसमें द में लगा है ना, ऐसे वर्ड्स जैसे दी एलिफेंट, दी एंट, ओके। तो जब हम वॉवेल साउंड से वर्ड्स को शुरू करते हैं तो ये छोटी की मात्रा वाला दी इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ए और एन कहाँ इस्तेमाल करें। दे आर क्वाइट सिंपल। और जैसे कि अगर हम, अब मैंने बताया कि ये कभी कभी काउंटिंग नंबर में भी आता है, कभी कभी किसी की संख्या 1 हो ना तो हम अ लगाते हैं। जैसे कि या किसी चीज़ की स्थिति अनिश्चित हो, इंडेफिनिट। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, आई एम नॉट श्योर कि विच काइंड ऑफ बुक इज दैट एंड अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो हम कह सकते हैं कि जब हम पर्टिकुलर केस में किसी चीज़ की बात करें तो द लगा लें, इन जनरल एंड ए और एन लगाते हैं। अब इसमें एक बहुत ही नोटेबल पॉइंट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा कि अब जैसे अक्सर सेंटेंसेस ऐसे आते हैं ना जिसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अ लगाएं कि एन लगाएं, ठीक है। तो इसको मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, ये जो टॉपिक आपका है आज के बाद, आप, मुझे आशा मैं करता हूं कि ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, कि हम कहाँ ए और एन लगाएं, ठीक है। तो ये जो ए और एन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो ए और एन है, मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज हियर इज अ सेंटेंस कुछ इस प्रकार का है कि इट इज यूजफुल आइडिया। अब देखिए यहां पर यूज आया है ना, अब हमें यहाँ पे पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम बात किसी भी एक साधारण सी विचार की कर रहे हैं। इट इज़ द यूजफुल आइडिया कहेंगे तो कहीं ऑकर्ड है, और एन। अब हमारे पास यहाँ पे जो खाली स्थान है, अगर हम श्योर भी हो गए कि यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल की ज़रूरत है तो ए एन तो हम लगाएंगे। तो अब वी हैव 2 ऑप्शंस, ए और एन हम क्या लगाएं। तो हमें बस ये क्या करना है कि जहाँ पे आर्टिकल सप्लाई करना है उसके जस्ट पहले लेटर का हम उच्चारण करेंगे। ये बात आप ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। जैसे कि अगर हिंदी आप जानते हैं अ से लेकर के अह तक ये क्या हैं, स्वर हैं। अगर स्वर ध्वनि से ये शब्द का उच्चारण शुरू होता है तो आपको करना क्या है, सिंपली एन लगाना है। अगर
ये स्वर ध्वनि के जगह पे यहाँ पर स्वर ना आकर के, जिसे हम अंग्रेजी में वॉवेल कहते हैं, वॉवेल साउंड से, ठीक है ना, अगर ये ध्वनि व्यंजन हो, कंसोनेंट्स है ना, तो कंसोनेंट ध्वनि से अगर कोई शब्द इस्तेमाल होता है तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, अ लगाना है, ठीक है ना। कंसोनेंट क्या है, क, प, ट, ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि कंसोनेंट साउंड्स में कहाँ पे हमें क्या लगाना है, अ लगाना है। इसको ध्यान दीजिएगा कि हमें जब स्वर ध्वनि से कोई शब्द शुरू हो तो एन लगाना है, जब कोई कंसोनेंट ध्वनि से कोई शब्द शुरू हो तो अ लगाना है। अब ये ध्वनि की बात मैं कर दिया, साउंड क्या होते हैं। साउंड्स देखिए जो हम बोलते हैं वो यहाँ पर ये साउंड्स कभी भी दो पार्ट में इसलिए बांटे गए क्योंकि स्वर ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जो हमें बोलते समय जो एयर है, एयर डिलीवरी मुंह से जो हवा निकलती है वो बिना रुकावट के बाहर आती है। और व्यंजन ध्वनियों में हमें जब बोलते हैं ना तो हवा कहीं ना कहीं से टकराती है, फ्रीली बाहर एयर या साउंड नहीं आता है। इसीलिए आप देखिए ए, ई, आई, ओ, यू। अब इस केसेस में देखोगे कि आप ओपनली बोल पा रहे हो, लेकिन अब हम जैसे क, प, ट, फ, तो कहीं ना कहीं से हमारा जो ध्वनि है ना रुक रहा है, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो माउथ का जो मैकेनिज्म और जो कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ये चीज़ें कहीं ना कहीं से हमें रोक रही हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दिया कि इट इज़ यूजफुल आइडिया। जब आप श्योर हो जाए कि इंडेफिनिट आर्टिकल की ज़रूरत है, अब इसका उच्चारण करो। यूजफुल का उच्चारण कैसे होता है भाई, यह ना। अब य अक्सर यू के अकॉर्डिंग लोग ना पहले से गलतियां करते आए हुए हैं, दिमाग में रख लिए कि ए, ई, आई, ओ, यू से वाक्य शुरू होगा, शब्द शुरू होगा तो हम एन लगा देंगे। नहीं, एन लगाना है लेकिन हमें वॉवेल साउंड्स के साथ लगाना है। किसके साथ, वॉवेल साउंड्स के साथ। तो वॉवेल साउंड्स में य थोड़े आता है, जब हम इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो ये यूजफुल होगा। तो यह साउंड ये कंसोनेंट साउंड है, तो कंसोनेंट साउंड के साथ हमें अ लगाना पड़ेगा। इट इज़ अ यूजफुल आइडिया। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि ही इज खाली स्थान MLA, मतलब वो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। तो क्या करेंगे, अब इसका उच्चारण करेंगे। तो अब क्या है कि हम एम पढ़ेंगे, एम। तो ये किससे उच्चारण हो रहा है, ए से। तो ए के अकॉर्डिंग ये क्या है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड के साथ हमें क्या लगाना है, एन, MLA। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप कोई गलतियां नहीं करेंगे आर्टिकल रिलेटेड, और मैं कोशिश करूंगा कि एवरी सिंगल डिटेल आपका जो है, अभी मैं इसमें देखता हूं कि क्या चीज़ें आपको ना समझ में आई हो, कमेंट से ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये जो आर्टिकल वाला इतना छोटा सा जो चैप्टर है, इतना छोटा सा, ये भी लोगों को प्रॉब्लम दे देता है और कहते हैं कि ये ग्रामर पता नहीं कहाँ से चला आया। मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको फ्री में 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दो, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का इंग्लिश में, और मुझे इस चीज़ का कोई फ़ख्र नहीं है। कहीं ना कहीं से चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, और जो कुछ भी मैं सीखता हूँ आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आर्टिकल चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। और नहीं अच्छा लगता है तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो वीडियोस हैं ये आप ही के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो अब आप श्योर होंगे कि आर्टिकल्स 2 होते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट, इन सब का उच्चारण क्या होता है, किस किस प्लेसेस पे यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यही जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं उस पर द का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो अभी बताना मुझे बाकी है। वीडियो के पार्ट 2 में, आर्टिकल के पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे जहां तक अंदाज़ा है कि आर्टिकल पे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, आप पर्टिकुलर केस में यूज़ करेंगे। इसे मैंने जो पहला एग्जाम्पल दिया है पर्टिकुलर केस, मतलब जब विशेष स्थिति में किसी नाउन के बारे में हम बात करें, विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात करें तो द लगा लेते हैं। मतलब यहाँ साधारण बुक नहीं, उसी बुक की बात हो रही थी जो कॉस्टली है, जो आपने दिया था मुझे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।